exclusive interview with Ata Ansari today. I have a huge respect, a huge regard कि जी इतनी बड़ी पर्सनालिटी आज हमारे चैनल पे मौजूद हैं. अता अंसारी साहब, यूँ तो आपने बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ की हैं, बड़ी रिपोर्टिंग की है, बड़ा आपने लिखा है, बड़ा काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात कोई आपकी याद पे जिसने गिरफ्त तक बना दी हो, नकूश छोड़ दिए हों, ऐसी कोई काम, ऐसा कोई बात, ऐसी कोई याद आपको रिपोर्टिंग के दरमियान या डॉक्यूमेंट्री के दरमियान, तो वो ज़रूर बताइए हमारे नाज़रीन को. जी हाँ, जब वादी सवात में जब जंग छिड़ी थी और दहशतगर्दों ने जो है क्या कहते हैं कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, तो पाकिस्तानी आर्मी ने उनके ख़िलाफ़ जब एक्शन किया था तब मैं वहाँ गया था. तो उस वक्त जो थे वो क्या कहते हैं महाजरीन जो हैं जंगज़दा, वो पहाड़ों से उतर के जो है वो नीचे आ रहे थे और उन्हें जो है एक मैदान में जो है वो जगह दे दी गई थी. स्वात में जी, स्वात से मसदे के नीचे जब आप आते हैं एबटाबाद की तरफ सिमत में जब आते हैं तो मिसाल के तौर पे एबटाबाद या मसदे के दूसरे इलाकों में, तो हम एक मैदान में पहुँचे. तो वहाँ हमने देखा कि क्या कहते हैं जो वहीं उस वक्त जो महाजरीन दाखिल हो रहे हैं उसमें, और बहुत से लोग जो थे वहाँ कई दिनों से रह रहे थे. तो बिल्कुल यूँ समझ लिए कि खेमों का एक समंदर था. इतने बड़े बड़े मैदान थे और क्या कहते हैं हज़ार अफराद जो हैं शदीद गर्मी में जो है वो उन खेमों में जो है वो क्या कहते हैं और खुले आसमान में बैठे हुए थे. जी. तो हमने एक फैमिली का इंटरव्यू किया. तो वहाँ एक बच्ची थी, उसका नाम था रुकैया. अब तो वो बड़ी हो गई होगी. और तो वो उसके वालिद साहब ने बताया कि हम एक वैगन में बैठ के वहाँ से यहाँ तक पहुँचे, हिजरत कर रहे थे वहाँ से अपने इलाके से. तो अचानक जो है एक बम का गोला जो है वो एक गोला जो है मसले कि उनकी बस के नज़दीक आन के गिरा और बस उलट गई और उसमें आग भी लगी. तो वो बच्ची जो थी उसका पूरा आधा चेहरा था झुलसा हुआ था और इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी मासूम बच्ची और उसका चेहरा जो झुलसा हुआ. और मैं जब उसकी कहानी सुन रहा था लामोहला मुझ पर उसका असर भी हो रहा था. लेकिन वहाँ गर्मी बहुत थी, बेतहाशा गर्मी थी. आपको पता है मैं और आप ठंडे मुल्क में रहते हैं, हमें तो गर्मी वैसे ही बर्दाश्त नहीं होती और वो खुले मैदान की गर्मी और इतनी शदीद गर्मी, तो मुझे पसीना बहुत आ रहा था. तो वो अचानक वो बच्ची जो है वो क्या कहते हैं पता नहीं कहीं गई और मेरे लिए जाकर ठंडा पानी ले आई. मैं इतना मसले के दिल मेरा यूँ पसीज के रह गया कि ये खुद मसले के देखिए इतनी परेशानी में, कितना मुश्किल में ज़ख्मी भी हुई है ये. अब क्या कहते हैं रिकवर कर रही थी वो और यहाँ गर्मी की हालत में बैठी हुई है. उसकी वालदा की एक आँख भी बेचारी की जो है वो फूट गई थी उसी धमाके में. और उसके बावजूद वो गई, वो मुझे ला के ना यूँ करके एक बोतल पानी की ना दे के कहती है, उसको बोलना तो नहीं आता, उर्दू तो नहीं आती थी, वो अपनी मुझसे देख के जो वो बोलती थी अपना क्या होती है वो कोहिस्तानी, अपना पश्तूनी, वो सॉरी हिंद को बोलते हैं कि हिंद को स्पीकिंग थे वो. तो उन्होंने जो है उसने हाथ बढ़ाया ऐसे करके और बोतल मेरी तरफ कर दी. मैंने कहा देखो इसको कैसे अंदाज़ा हो गया कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है. कितनी मज़े की बात है ये. देखिए मैं तो खुद सुन के बड़ा हैरत से हो हूँ कि ऐसे वाक़यात जब होते हैं ना तो इंसान को बंदा जी उठता है. बिल्कुल लगता है कि देखिए वो खुद कितनी तकलीफ़ में, लेकिन उसने मेरी तकलीफ़ का एहसास कर लिया. वाह, मेरी प्यास का उसे एहसास हो गया. आई होप कि जी रुकैया बड़ी अच्छी होगी अब, माशाल्लाह वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही होगी कहीं पे भी हो. मेरी दुआएं हैं, अता साहब की दुआएं हैं, हम सब की दुआएं हैं आपके लिए. अल्लाह पाक सबको अपना में रखे, महफूज रखे, आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा करे. मेरी हमेशा ये दुआ ही है सबके लिए, सारे पाकिस्तान के लिए. पाकिस्तान में जितने जो लोग हैं, देखिए हम यूरोप में बैठे हैं, तारकीन वतन हैं, अपने मुल्क को हमने छोड़ा यहाँ पर. ठीक है हम अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी दिलों की जो धड़कनें हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हैं.